प्रश्नमाला 5D का क्वेश्चन नंबर अभी 8 हल करेंगे। एक आदमी अपने वेतन का 20% बचाता है। यदि वह एक माह में 50 रुपये बचाता है तो उसका वेतन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लिखेंगे माना उसका वेतन है 100 रुपया। ठीक है, माना कि उसका वेतन है 100 रुपया। अब देखिए कह रहा है एक आदमी अपने वेतन का 20% बचाता है। ठीक है, कितना बचाता है 20%। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए 20% बचाता है यानी 20% गुना एक्स, क्योंकि उसका वेतन को हम एक्स माने हैं तो 20% गुना एक्स करेंगे तो उसका जितना वो बचाता है वो निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेतन को हम एक्स माने हैं तो ये हो गया बचत का रुपया। प्रतिशत को 20% को एक्स से गुना करेंगे। यदि वह एक माह में 50 रुपये बचाता है, ठीक है, कितना बचा रहा है 50 रुपया, तो उस देखिए 20% भी दे रहा है, बचत का प्रतिशत भी दे रहा है और 50 रुपया भी दे रहा है, यानी दोनों बचत का ही दे रहा है। ठीक है, तो ये रहा बचत, प्रतिशत में 20%, तो उसको निकालने के लिए हम एक से गुना करेंगे क्योंकि वेतन का ही वह बचाता है 20%, तो बराबर हो जाएगा 50 रुपये के। ठीक है, यानी 20% गुना एक्स बराबर किसका हो जाएगा 50 रुपया का। ठीक है, क्योंकि देखिए बचाता है 20% और बचाता है 50 रुपया, तो ये प्रतिशत हुआ, ये रुपया हुआ, तो यहाँ पे हम 20% गुने एक्स बराबर कितना करेंगे 50। अब देखिए तो प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भागा देंगे, गुना एक्स लिखेंगे बराबर 50। ठीक है, अब देखिए 20/100 गुने एक्स, तो यहाँ पे देखिए 20 से कितना बार में कटेगा ये 20 बचे 100। ठीक है, 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में, तो ऊपर देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 गुने एक्स कितना होगा, यानी x/5, नीचे 5 है ऊपर x है तो x/5 हो जाएगा बराबर 50। अब देखिए अतः x बराबर कितना आ गया 50 गुने 5, देखिए 5 यहाँ पे भागा में है बायां तरफ, तो दायां में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 50 बचे 250 रुपया। ठीक है, यानी उसका वेतन कितना है 250 रुपया। तो देखिए वेतन को हम x माने थे तो x बराबर निकल गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए किसी संख्या का 35% 105 के बराबर है तो उस संख्या का 70 नहीं, माफ कीजिएगा 17% क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लिखेंगे माना संख्या बराबर x। ठीक है, क्या लिखेंगे माना संख्या बराबर x, क्योंकि कह रहा है किसी संख्या का 35% 105 के बराबर है। ठीक है, तो पहले इतना हम हल कर लेते हैं, 35% 105 के बराबर है, तो देखिए किसी संख्या का यानी 35%, किसी संख्या को हम क्या माने हैं x, तो गुना x करेंगे। ठीक है, 35% गुना x किसके बराबर है 105 के बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 105। तो देखिए इस तरह से ये समीकरण हो गया है। अब x का मान निकाल देंगे तो वह संख्या निकल जाएगा, तो देखिए पहले 35% हटाएंगे तो 100 से भागा देंगे, गुना x बराबर कितना आ जाएगा 105। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, गुना करते हैं 35 गुना x कितना हो जाएगा 35x/100 बराबर 105। ठीक है, अब देखिए 35x बराबर क्या होगा 105 गुना 100, क्योंकि बायां तरफ भागा में है तो दायां तरफ गुना में हो जाएगा 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 गुने 100 भागा 35। देखिए 35 गुना में है, ठीक है, x के साथ बायां तरफ में, तो दायां में क्या होगा भागा में। अब 35 से देखिए 105 कितना बार में कट जाता है 3 बार में, तो 100 गुने 3 कितना हो गया 300, यानी संख्या निकल गया 300। ठीक है,
संख्या को हम x माने थे, तो वो संख्या देखिए 300 निकल गया है। अब कह रहा है कि तो उस संख्या का 17% क्या होगा। तो देखिए अब निकाल देंगे हम। तो देखिए यहीं पे हल कर लेते हैं नीचे। तो कह रहा है 17% क्या होगा उस संख्या का। तो संख्या आ गया है 300, तो हम लिखेंगे 17% गुना 300, क्योंकि कह रहा है उस संख्या का 17%, तो हम लिखेंगे 17% गुना 300 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 17/100, प्रतिशत को हटाएंगे तो 17/100 हो जाएगा। देखिए 17%, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भागा देंगे, ठीक है। तो 17/100 गुने 300 हो जाएगा। तो देखिए 100 से काटेंगे, अब 100 तिया 300, तो 17 तिया कितना हो गया 51। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 51, ठीक है। तो पहले हम संख्या निकाल देंगे, उसके बाद जो कह रहा है 17% है उस संख्या का, तो 17% गुने 300 करेंगे। 17/100 गुने 300, 100 तिया 300, 17 तिया 51 इसका आंसर हो जाएगा। यानी उस संख्या का 17% कितना होगा 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है, यदि प्राप्तांक 200 हो तो वह कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम लिखेंगे माना कि परीक्षा का कुल अंक है x। तो देखिए कह रहा है कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है, तो कुल अंक है x। तो मान लीजिए x में से वो 170 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। तो वह 34% है, यदि प्राप्तांक 200 हो तो वह कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए पहले हम मान लिए कि परीक्षा का कुल अंक, यानी परीक्षा जितना का अंक का होना चाहिए था वो अंक है x, ठीक है। तो x मान लिए हम। अब देखिए कह रहा है कि 34% है कौन 170 अंक, ठीक है। तो देखिए 34 लिखेंगे, 34% गुना x बराबर 170। देखिए ये कैसे लिखेंगे, क्योंकि कह रहा है कि 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। तो 34% किसका होगा, जो फुल मार्क्स है, यानी जिसका पूरा परीक्षा हो रहा है, जितना अंक का परीक्षा हो रहा है उतना का 34% होगा। तो 34% गुने x, और कह रहा है कि 170 अंक, तो वह 34%, यानी दोनों ये प्रतिशत दिया हुआ ये अंक दिया हुआ, तो बराबर कर देंगे दोनों को, ठीक है। 34% गुने x बराबर 170। तो अब देखिए तो ये हो जाएगा 34%, हटाएंगे तो 100 से भागा देंगे, ठीक है। गुना x है, तो हम देखिए x गुना है तो गुना x ही लिखेंगे इधर, बराबर 170। अब देखिए ये हो जाएगा 34x गुना x है तो 34x बटा 100, नीचे 100 है, बराबर 170। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 170 गुने 100 भागा 34, ठीक है। अब देखिए 34 से 170 कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 100 गुने 5 यानी 500। यानी परीक्षा जो है वो कितना मार्क्स का है, कुल 500 का परीक्षा है, उसमें से कितना लाया 170, ठीक है। तो उसका प्रतिशत हुआ 34%। अब देखिए हमसे कह रहा है कि यदि प्राप्तांक 200 हो, अगर वो 200 लाए तो वह कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 200 लाने के लिए कह रहा है, तो अगर वो 200 लाए तो हम पूरा परीक्षा का अंक निकल गया, 500 का परीक्षा हो रहा है। अगर वो 200 लाए तो 200 बटा, देखिए हम लोग भी ऐसे ही करके परीक्षा का प्रतिशत निकालते थे, जितना हम लोग लाए, जितना लाते थे हम लोग, ठीक है, विषय में या पूरा अंक, उसको जितना का परीक्षा हो रहा था उससे भागा देकर क्या करते थे 100 से गुना, तो ये निकल जाएगा प्रतिशत कि कितना प्रतिशत हम लाए हैं। तो देखिए 2 जीरो से यहाँ पे काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है। 5 से 200 कितना बार में कटेगा, देखिए 5 चौक 20 और 1 जीरो यानी 40 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। यानी देखिए अगर 170 नंबर लाया था तो 34% हुआ था, ठीक है।
और 200 नंबर लाया तो कितना होगा, अगर 200 नंबर वो लाएगा तो होगा 40%, यानी इसका आंसर हो जाएगा 40%। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।